वीडियो कोच स्पोकन इंग्लिश इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट कृष्णा पारदे पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंग्लिश लर्निंग प्रोग्राम में। और जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हो कि आज हम मॉडल से रिलेटेड टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आप सभी की कम्युनिकेशन स्किल को, आपकी ग्रामेटिकल स्किल को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम इस टॉपिक के माध्यम से उन मॉडल्स की बात करने वाले हैं जो हमारे डे टू डे स्पोकन में यूज होते हैं। साथ ही साथ ग्रामेटिकल पर्पज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कॉमन एरर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मॉडल प्लस हैव। इट मींस इस कंप्लीट वीडियो के दौरान मैं उन मॉडल्स की बात करूंगा जो अपने साथ हैव लेते हैं, और एक रूल जो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे मॉडल्स जो अपने साथ हैव लेते हैं उनके साथ ऑलवेज वो आपके थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इट मींस व्हाट यू नीड टू कीप इन द माइंड, if a model is taking have, then we should apply third form of the verb for making that sentences. So this is going to be a rocking session, very important session for you all. So watch it since beginning to end. आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस सेशन को देखना है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट अंडरस्टैंड कर पाओ। जैसा आप इस बोर्ड पर देख रहे हो कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 मॉडल्स क्लियर कर रहा हूँ, और इस लवली मेथड से, इतनी सिंपल मेथड से आपको इस टॉपिक को क्लियर कराने वाला हूं कि आप जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे यदि आप ये 10 to 15 मिनट्स अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को देते हो। तो वन मोर थिंग देयर कि वीडियो बड़ा जरूर हो सकता है, तो बड़े वीडियो का अर्थ होता है कि किसी चीज का क्लियरेंस डीपली, ना कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक जनरल चीज दे दी जाए और आगे बढ़ा जाए। ओके, व्हाट आई बिलीव कि आप जिस वीडियो पर अपना समय दे रहे हो वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करे। दोस्तों, वन मोर रिक्वेस्ट दैट आई एम गोइंग टू डू विथ यू कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी लिया हो और बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया हो तो प्लीज बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, एज आई टोल्ड यू दैट मैं 7 मॉडल्स आपको क्लियर कराने वाला हूं। द फर्स्ट वन इज कुड हैव, शुड हैव, द थर्ड इज मस्ट हैव, वी विल टॉक अबाउट मे हैव, माइट हैव और टू हैव, और हम कुड हैव की बात करेंगे। सो दोस्तों, वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई कि यदि आपको 7 मॉडल्स क्लियर करना है तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा, इसलिए बिल्कुल घबराइए मत। अपने नोटबुक पेन के साथ मेरे साथ बैठ जाइए और इस टॉपिक को आज खोल के भी जाइए। इतना ऐसा हमको उस पर काम करना है कि कभी भी हमको इस टॉपिक में कंफ्यूजन ना हो। सो लेट्स कम बडीज, वंस अगेन लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस चैनल। लेट्स कम। आज का जो हमारा पहला मॉडल है दैट इज कुड हैव। सो कुड हैव प्लस V3। कुड हैव किसके साथ आएगा? V3 के साथ। द फर्स्ट थिंग इज कि जब पास्ट में कोई एक्शन हो सकती थी परंतु किसी वजह से, किसी सर्कमस्टेंसेस या किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई, तो ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट को जिसमें नेगेटिव मीनिंग भरी हुई हो उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिप्लाई कि ऐसी एक्शंस जो पास्ट में हो सकती थी परंतु किसी कारण से ना हो सकी, ऐसे वाक्यों को एक्सप्रेस करने के लिए हम कुड हैव प्लस V3 का एग्जाम्पल का यूज करते हैं। और ये वजह कोई भी हो सकती है परंतु वो काम नहीं हो पाया, दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। लेट्स सी एन एग्जांपल। यू कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। आप समय पर पहुंच सकते थे पर आप समय पर नहीं पहुंचे। तो वन मोर थिंग कीप इन द माइंड कि जब भी कुड हैव का यूज होगा उस सेंटेंस में नेगेटिव बोध होगा ही होगा। द नेक्स्ट एग्जांपल, आई कुड हैव स्कोर्ड गुड इन एग्जाम। आई कुड हैव स्कोर्ड गुड इन एग्जाम। मैं एग्जाम में, परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकता था परंतु मैं नहीं कर पाया, मैं बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर इट मे बी, देयर मे बी द 1000 रीजन, बट द अल्टीमेट व्हाट इज कंक्लूजन कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ले सका। लेट्स सी हियर द एग्जांपल। यू कुड हैव आस्क्ड मी। आप मुझसे पूछ सकते थे, आपने पूछा क्यों नहीं, बट आपने मुझसे नहीं पूछा। यू कुड हैव आस्क्ड मी, आप मुझसे पूछ सकते थे। तो ऐसी एक्शन जो हो सकती थी परंतु नहीं हुई, उन कंडीशंस में हम कुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। लेट्स कम बडीज, द सेकंड यूज दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे दैट इज शुड हैव प्लस V3।
शुड का मीनिंग होता है चाहिए, तो जब भी शुड हैव आएगा उसका मीनिंग हो जाएगा चाहिए था। सो अगेन दिस इज गोइंग टू डिनोट द पास्ट, ये पास्ट को डिनोट करता है ऐसी एक्शंस जो पास्ट में होनी चाहिए थी परंतु वो नहीं हुई। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव मीनिंग के लिए हम शुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। मींस ऐसी एक्शन जो होनी चाहिए थी परंतु नहीं हुई, ऐसी एक्शंस के लिए हम शुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। सी हियर यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर यू कम, यू शुड हैव इन्फॉर्म्ड मी बिफोर यू कम, आपको मुझे इन्फॉर्म कर देना था, आपको मुझे सूचित कर देना था आने से पहले, पर आप अचानक ही चले। ओके, he shouldn't have misbehaved with his teacher, he shouldn't have misbehaved with his teacher, उसे अपने टीचर के साथ, उसे अपने शिक्षक के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, परंतु एज अ रूड बॉय ही हैज डन, उसने किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब इस तरह का सुझाव हम किसी को दे रहे हो तब हम शुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। The next example, you should have opted biology in 11th if you wanted to become a doctor. यदि आपको डॉक्टर बनना ही था तो आपको 11th में बायो ले लेना चाहिए था। अब आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, आपका कॉमर्स सब्जेक्ट है, सो बीइंग अ डॉक्टर इज अ ड्रीम फॉर यू, डॉक्टर बनना आपके लिए एक सपना हो जाएगा। तो ऐसी एक्शन जो पास्ट में हो जानी चाहिए थी परंतु किसी वजह से नहीं हो पाए, ऐसी एक्शंस के लिए हम शुड हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। सो होप I am able to clarify you two models. Now let's come buddies, we are moving on the third model that is again going to be very important. ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मॉडल है जिसका डे टू डे स्पोकन में खूब यूज होता है, ग्रामर के खूब क्वेश्चन इस पर बनते हैं। तो लेट्स सी हियर द थर्ड थिंग इज व्हाट may have and might have, दोनों एक जोड़े के रूप में यूज किए जाते हैं और आपको अगर इनको अंडरस्टैंड करना है तो दोनों को एक साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो व्हाट हैपेंड हियर कि may have का यूज हम स्पोकन में या हमारे इंग्लिश में तब करेंगे जब पास्ट के किसी हो चुके एक्शन के, जब पास्ट में किसी एक्शन के हो चुके होने की संभावना हो, और जब संभावना अधिक हो तब हम may have का यूज करेंगे, और जब संभावना कम हो तब हम might have का यूज करेंगे। व्हाट हैपेंड हियर कि बिना सूचना के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के जब हम किसी पास्ट एक्शन के बारे में सोचते हैं, हो सकता है कि वो टास्क हमने किसी को दिया हो और उसने किया या नहीं इसके अगेंस्ट में हम अपने माइंड को चला रहे हैं, हम सोच रहे हैं। तो अगर हमारा पॉजिटिव भाव है कि काम होने की अधिक संभावना है, इट मीन्स जब किसी काम के, किसी एक्शन के हो चुके होने की अधिक संभावना हो तब हम may have का यूज करेंगे, और जब किसी एक्शन के कम होने की संभावना हो चुके होने की कम संभावना हो तब हम might have का यूज करेंगे। See here the example. They may have reached to their destination. They may have reached to their destination. वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके होंगे, काफी समय हो गया है तो पहुंच चुके होंगे, पर उधर से अभी हमारे पास कोई कॉल नहीं आया। Let's see one more example. He may have forgotten to call me. यार वो हमेशा तो कॉल कर देता है परंतु आज हो सकता है कि वह मुझे कॉल करना भूल गया हो। तो इट मीन्स व्हाट, किसी काम के हो चुके होने की संभावना अधिक है। इन दैट कंडीशन may have will be used. One more example, he may have missed his train. यार वो तो लेट निकला था, हो सकता है कि उसकी ट्रेन भी मिस हो गई होगी। सो इस सिचुएशन में पास्ट की किसी ऐसी एक्शन जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हम अपनी संभावना व्यक्त करते हैं और यदि अधिक संभावना है तो हम may have प्लस V3 का यूज करेंगे। See here the use of might have कि जब पास्ट में शुरू हुई एक्शन के हो चुके होने की संभावना बहुत कम हो। यदि मैं इसको शायद के साथ कहूं तो यहां पर मुझे शायद ही कहना हो। तो जब किसी एक्शन के होने की शायद ही संभावना हो, या हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन, व्हाट इफ बट कोई दोस्त हमारे घर आने वाला था, वो हमारे घर नहीं आया, कई कारण हो सकते हैं, ट्रेन मिस हो गई, पता भूल गया, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, व्हाटएवर इट मे बी, थाउजेंड्स ऑफ द रीजन। तो जब हम सटीक किसी एक ऑप्शन पर ना पहुंच पाए और किसी काम के हो चुके होने की संभावना ये बहुत कम हो या तो मल्टीपल ऑप्शंस हो, इन दैट कंडीशन वी विल गो फॉर माइट हैव। सी हियर द एग्जांपल, आई थिंक ही माइट हैव फॉरगॉटन माय एड्रेस। वो अभी तक इसलिए नहीं आया कि हो सकता है वो मेरे घर का एड्रेस भूल चुका हो। द नेक्स्ट एग्जांपल, he might have learned, okay, he might have learned somewhere, okay, he might have learned somewhere मतलब कि भाई मैंने तो उसे नहीं बताया पर हो सकता है उसको किसी ने बताया। he might have learned from somewhere, उसने कहीं सीखा होगा
या उसे किसी ने बताया होगा। अब ये संभावना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। So when we are not sure about having any action in the past, in that condition might have will be used. See one more example. Somebody might have misled or provoked him against me. अरे कल तक तो हाँ कह रहा था, आज मना कर रहा है, तो मना करने के पीछे कोई तो कारण होगा। तो हो सकता है मेरे दिमाग में चल रहा है कि यार किसी ने उसको मेरे खिलाफ भड़का दिया होगा या मिसलीड कर दिया होगा। इन दैट कंडीशन पर श्योर तो नहीं हूँ। सो व्हेन आई एम नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, सो वी विल गो फॉर माइट हैव। सी हियर द एग्जांपल, somebody might have misled him, somebody might have misled him. Clear? So we are clear with the may have and might have. Now we are moving on the must have. Again very important model for spoken. बहुत बेहतरीन मॉडल है दोस्तों, एकदम अभी मक्खन जैसा क्लियर हो गया। सी है कि जब पास्ट में किसी होने की, किसी एक्शन के हो चुके होने की संभावना या तो किसी वजह से हो या किसी निश्चित व्यक्ति के द्वारा वो एक्शन की गई हो। इट मीन्स कि जब हम किसी एक्शन के लिए श्योर हो कि ये इसी वजह से हुआ है या इस व्यक्ति के कारण ही हुआ है, इन दैट कंडीशन यू कैन यूज मस्ट है। ओके, या जब हम किसी ऐसी एक्शन की बात करें, दोस्तों ध्यान से सुनना है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई टोल्ड यू कि जब किसी एक्शन का होना किसी की वजह से हो और हम उसके लिए श्योर हो, किसी निश्चित व्यक्ति ने की हो उसके लिए हम श्योर हो, या कोई काम होना ही चाहिए था परंतु नहीं हुआ और जिसके कारण लॉस की बहुत ज्यादा संभावनाएं है, इन दैट कंडीशन यू कैन गो फॉर मस्ट हैव प्लस V3। द एग्जांपल्स विल clear you everything. Let's see here कि I must have got this cold from you. मुझे जो सर्दी लगी है वो आपके ही कारण लगी, क्योंकि कल दिन भर मैं आपके ही साथ हूँ। So I must have caught this cold from you. I must have caught this cold from you. So surety के लिए must have का यूज करेंगे। One more example, he must have, okay, he must have और हेलमेट, ही मस्ट हैव worn a helmet, उसको हेलमेट पहनना ही चाहिए था। अब देखो एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया उसका, ओके, सो उसको करना चाहिए था या नहीं करना। तो जब किसी एक्शन को हाई डिग्री वाला बताना हो कि उसको ऐसा करना ही चाहिए था, इन दैट कंडीशन वी विल गो फॉर मस्ट हैव। सी हियर वन मोर एग्जांपल, यू मस्ट हैव इम्प्रूव्ड इंग्लिश, यू मस्ट हैव इम्प्रूव्ड योर इंग्लिश। आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को जरूरी इंप्रूव करना चाहिए यदि आप कोई अच्छा मुकाम पाना चाहते हो तो, इन दैट कंडीशन मस्ट हैव विल बी यूज्ड। वन मोर एग्जांपल, अ टीचर मस्ट हैव गाइडेड, a teacher must have guided his students correctly, a teacher must have guided his students correctly। भाई एक टीचर को जरूर ही अपने विद्यार्थियों को सही सलाह देनी चाहिए, सही एडवाइस देनी चाहिए। यदि ना दी जाए so they may go on wrong direction, so that's why we can use must have। so clear कि जब किसी एक्शन के होने की संभावना अधिक में, जब किसी एक्शन के होने की संभावना कम माइट है, और जब श्योरिटी हो मतलब किसी को एकदम प्रॉपर पूरे दम के साथ आपको बोलना हो, यू कैन गो फॉर मस्ट है। Come buddies, the two models are remaining, we are going to clarify one by one। Here I am talking about ought to have, what I am talking about ought to have, ऐसी एक्शंस जो पास्ट में नियम के अनुसार, इथिकली, नैतिकता के अनुसार, मॉरली होने ही चाहिए थी परंतु नहीं हुई, और जिसके कारण अभी ब्लंडर हो गया या बहुत बड़ा लॉस हो गया या कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर ought to have। इट मींस ऐसी एक्शन जो पास्ट में होनी ही चाहिए थी परंतु कोई भी वजह हो पर ना हुई और उसके कारण बहुत ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो ऐसी एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी गो फॉर ought to have प्लस V3। सी हियर द एग्जांपल कि you ought to have serviced your car last month, you ought to have serviced your car last month। तुम्हें पिछले महीने ही अपनी कार की सर्विसिंग करा लेनी चाहिए थी। अब इंजन में काम आ गया, बोनट खोलना पड़ेगा, XYZ thousands of works करते, तो अगर पिछले महीने आप करा लेते तो आपको इस तरह का लॉस नहीं होता। वन मोर एग्जांपल, he ought to have reached hospital on time if he committed for blood donation, कि यदि उसने ब्लड डोनेशन के लिए कमिटमेंट कर लिया था तो उसको हॉस्पिटल समय पर पहुंचना ही चाहिए था। अब आप समय पर नहीं पहुंचे, कई लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। इट मे हैपन दैट द पेशेंट हैड डाइड। ओके, सो ऐसी एक्शंस को जब आपको अपनी बात में एक जोर लाना हो, दम लाना हो, इन दैट कंडीशन वी कैन गो फॉर ought to। सी हियर वन मोर एग्जांपल, राम ought to have listened his parent, राम ought to have listened his parent, राम को अपने पेरेंट की बात को सुनना ही चाहिए था।
अब उसने नहीं सुनी, अब देखिए, अब देखो उसके हाल देखो किस तरह से वो सफर कर रहा है। ओके, वन मोर एग्जांपल, यू ऑट नॉट टू डिसओबे द रूल। ओके, यू ऑट नॉट टू डिसओबे द रूल, आपको नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए था। अब आपने ट्रैफिक रूल तोड़ा, आपको 1 महीने की जेल काटनी पड़ी, आपको 2000 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ी, आपने हार्म किए किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को। ओके, सो इन दैट कंडीशन ऐसी चीज जो आपको इथिकली नहीं करनी चाहिए थी आपने की, एंड नाउ यू आर सफरिंग विद इट। तो ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी विल गो फॉर ought to have plus V3. Now let's come buddies, the last one of the day that I am going to tell you, would have plus V3. Would have plus V3 again very interesting model of English communication. Let's see कि as a model ought to have plus V3 का यूज हम दो सिचुएशन में करें। The first situation is what, कि as a past of will have, कि जब भी हमें will have का यूज चुका होगा पर ऐसी एक्शन जो हो चुकी होगी के लिए करना हो, मतलब जब हमें पास्ट का चुका होगा बताना, तब हम will have की जगह would have का यूज करेंगे। Like see here the example, the first example is it is 6 o'clock, his class would have finished. Okay, 6 बज गया है, उसकी क्लास फिनिश हो चुकी होगी, तो ये चुका होगा किसके लिए आ रहा है, पास्ट के लिए। One more example, there is someone on the door, there is someone on the door, गौतम would have come. Okay, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, हो सकता है कि गौतम ही आया होगा। सो इन दैट कंडीशन जब पास्ट में चुका होगा की बात करनी है तो हमें would have plus V3 का यूज करना है। Apart from this clear, one more use of would have that is again very important. The use is what, if I were a bird. Okay, जब भी हमें इमेजिनरी सिचुएशन किसी काल्पनिक या किसी अनरियलिस्टिक बात को करनी हो तब हम would have plus V3 का यूज करते हैं। See here the example, if I were a bird, I would have flown. यदि मैं एक पक्षी होता मैं उड़ता। ओके, पर ना मैं पक्षी हूं ना मैं उड़ सकता हूं, तो जब भी इमेजिनरी सिचुएशन की बात करनी, वन मोर एग्जांपल इज देयर, इफ इट हैड more warmer, if it had more warmer, we would have gone for swimming. We would have gone for swimming, कि यदि आज और गर्मी होती तो हम स्विमिंग के लिए जाते। So this is the use of would have. So clear buddies, when we talk about imaginary situation, काल्पनिक बात को करनी हो, so in that condition हम would have plus V3 का यूज करते हैं। So let's come buddies, the thing that I would like to tell you कि आज हमने इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे वीडियो में पूरे मॉडल्स की बात की, ऐसे मॉडल्स जिसमें मॉडल प्लस हैव का यूज होता है। एकदम शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ करा दूं कि कुड हैव का यूज हम करते हैं ऐसी एक्शन जो हो सकती थी परंतु नहीं हुई। शुड हैव का यूज हम करते हैं ऐसी एक्शन जो होनी चाहिए थी परंतु नहीं हुई। द नेक्स्ट इज व्हाट, व्हेन वी टॉक अबाउट मे हैव, ऐसी एक्शन किसी एक्शन के हो चुके होने की अधिक संभावना। माइट हैव का यूज हम किसी एक्शन के कम हो चुके होने की संभावना के लिए करते हैं। When we talk about must have, तो must have plus V3 will be used, एक ऐसी सिचुएशन में यूज होता है जहां पर कोई एक्शन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा ही हुई हो, तब we use ought to have in that condition, जो काम होना ही चाहिए था परंतु नहीं हुआ। होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।